नमस्कार गुरुदेव सब आज का सत्संग हर महीने की तरह दसवीं को वीरान आश्रम में हो रहा है। आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु के लिए परिवार आप पर बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहे और इसी तरह ये सत्संग चलता रहे। संतों ने सत्संग की भारी महिमा बताई है और कहा है सत्संग की आधी हरी आधी की दुनिया तुलसी संग सत्संग की महिमा बताते हुए बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी जो कुछ मिनटों की होती है, आधी की बुनियाद के मनी उसका भी पता ही नहीं था। महात्मा जी कहते हैं कि इस तरह तुलसी साहब कहते हैं कि संतों की संगत करने से करोड़ों पाप भूल जाते हैं। फिर बताया है सत्संग की आधी तब के संतों ने किया है। फिर बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष हजारों वर्ष सत्ता पर सत्संग की आधी घड़ी सब बराबर है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि बराबर नहीं कर सकते।
एक वृत्तांत आता है कि ऋषि विश्वामित्र, जिसने कई हजार वर्ष तक किया था, और वशिष्ठ मुनि जो जप करते थे, नाम का पुण्य करते थे, उनका एक बार मेल हुआ और अच्छी बातें हुई। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि मुनि जी मेरे घर आओ, घर बैठ के बात करते हैं, ज्ञान गोष्ठी होगी और अच्छा लगेगा। तो मुनि जी उनके घर गए। ऋषि विश्वामित्र ने बहुत उनकी भगत की, कई प्रकार के व्यंजन बनाए, और जब चलने लगे तो कहा कि मेरा मन है कि मैंने कई हजार का वर्ष तक रखा है, उसका हिस्सा मैं संकल्प करता हूँ। संकल्प क्या होता था कि पानी लिया चूल्हों में और संकल्प कर लिया तो हो गए। तो वशिष्ठ मुनि ने मना किया कि नहीं, आप अपनी कमाई मुझे क्यों देते हो, आप रखो। विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं, कभी संकट में काम आएगा, मेरे पास तो और भी रहेगा। तो 30,000 वर्ष का तक उन्होंने संकल्प कर दिए। अब उन्होंने धन्यवाद किया और चले गए, और ये कहा कि 2 दिन के बाद मेरे घर आना। तो विश्वामित्र जी बड़े मान से शौकत से वशिष्ठ मुनि के घर गए। वशिष्ठ मुनि जी ने उसी तरह उनकी आवाभगत की और व्यंजन करवाए, और जब चलने लगे तो उन्होंने सिर्फ आधी घड़ी का जो उनका सिमरण था, जब था, वो संकल्प करना था। तो विश्वामित्र तो बहुत अभिमानी थे, उन्हें गुस्सा आ गया कि आप मेरा तो अपमान कर रहे हैं। मैंने आपको अपनी कमाई का 30,000 का तब संकल्प किया, और आप सिर्फ मुझे आधी घड़ी का सत्संग देके और मेरा अपमान कर रहे। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, इसमें बहुत सत्य है। अब झगड़ा हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा था इसका फैसला कहाँ होगा। तो हुई बात तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं। नारद मुनि को पहली भनक थी कि दोनों महापुरुष में हैं, और अगर ब्रह्मा जी ने फैसला कर दिया और विश्वामित्र जी के खिलाफ हुआ तो संकट हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी को पहले ही बता दिया कि आप पहुंचे, आवाभगत की पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो विश्वामित्र जी ने सारी दास्तान बताई तो उन्होंने मेरा अध्ययन किया। अब ब्रह्मा जी जानते थे कि आधी घड़ी के सत्संग में, आधी घड़ी की संगत में बहुत शक्ति है, लेकिन विश्वामित्र जी के सामने कहना नहीं देते थे। आज वो ये कहने लगे कि मुझे माफ करो, मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मुझे शस्त्र को उतना करनी। तो पूछा कि बताओ, कहने लगे विष्णु जी के पास चले जाओ, उनके पास कोई नहीं।